Hey friends, today we are going to study sources of Muslim law. तो सोर्स है हमारा पहला वो है कुरान, जो कि नाजिल हुई थी प्रॉफिट मोहम्मद पे जब वो 40 साल के थे। दोस्तों उस समय तक उन्हें नहीं पता था कि वो एक प्रॉफिट है। ही वॉज नॉट नोइंग दैट ही वॉज अ प्रॉफिट, ही न्यू अबाउट बीइंग अ प्रॉफिट थ्रू जिब्रील अलैहिस्सलाम। दोस्तों जिब्रील अलैहिस्सलाम एंजल थे जो प्रॉफिट मोहम्मद के पास आकर अल्लाह ताला का पैगाम, अल्लाह ताला की जो बातें होती थी अच्छी जैसे क्या करना है नहीं करना है, वो सारी बातें वो प्रॉफिट मोहम्मद का आकर बताते थे। तो दोस्तों इसकी शुरुआत कैसे हुई मैं आपको बताती हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद हर बार एक पहाड़ पर चढ़ते थे। उस पहाड़ का नाम था जबल नूर माउंटेन। ओके, जबल नूर माउंटेन। उस माउंटेन पे एक गुफ़ा थी। उस गुफ़ा में वो प्रे किया करते थे, इबादत किया करते थे अल्लाह को। तो क्या होता है एक दिन कि उनके सामने एक अजीब सी चीज़ खड़ी हो जाती है, चमकीली चीज़। वो समझ नहीं पाते क्या है। बाद में उन्हें पता चलता है कि ये एंजल है। एंजल कौन? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। तो वो शुरुआत में तो थोड़ा डर जाते हैं प्रॉफिट मोहम्मद, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो अल्लाह की तरफ से चुने गए प्रॉफिट हैं और आखिरी प्रॉफिट हैं। ही इज़ द लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड और अल्लाह ने इन्हें चूज़ किया है। इनके ज़रिए कुरान उतारा जाएगा। दोस्तों पहले ज़माने में मतलब प्रॉफिट के समय में उस वक्त तक फास्टिंग और नमाज नहीं लागू हुआ था। ये सारी चीज़ें बाद में लागू हुई। तो जो जो चीज़ होता था प्रॉफिट मोहम्मद के साथ, जो जो जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर प्रॉफिट मोहम्मद को बताया करते थे, तो प्रॉफिट मोहम्मद वो सारी बातें अपने कंपेनियंस को बताते थे और उनके कंपेनियंस जो उनके करीबी थे वो लिखा करते थे सारी बातों को। तो टुकड़ा टुकड़ा करके बातें आती थी इनके पास और ये लिखते थे। और दोस्तों टोटल 20 साल लगे थे इन लोगों को लिखने में कुरान पाक, कुरान शरीफ, टोटल 20 साल लगे थे। तो सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ में देखा है हमने अगर, तो अभी हमने पहला देखा है कुरान, दूसरा है सुन्नत, हदीस भी कहते हैं हम उसे, तीसरा है इजमा और चौथा है कियास। तो एक बार और क्विक रिवीजन कर लेते हैं कुरान का। तो कुरान इज़ द फर्स्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। कुरान, द होली कुरान इज़ द होली बुक ऑफ इस्लाम। इट कंटेन्स द वर्ड्स ऑफ गॉड। कुरान शरीफ जो है ये सारी की सारी बातें जो हैं वो अल्लाह की बातें हैं जो कम्युनिकेटेड हुई हैं प्रॉफिट मोहम्मद को, जो कि आकर जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्हें बताते थे और वो अपने करीबी कंपेनियंस जो हैं उनको बताकर लिखा करते थे, उनके कंपेनियंस लिखा करते थे। तो टोटल कुरान शरीफ में 6000 वर्सेस हैं जो कि 30 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और 114 चैप्टर्स में हैं। प्रॉफिट मोहम्मद को जो सारी कमांड्स आती थी वो ये बताई गई है यहाँ पे कि जो भी कमांड्स आती थी मक्का में वो डील होती थी फ़िलासफ़िकल और थियोलॉजिकल इश्यूज़, जैसे कि स्टडीज़ अबाउट रिलीजन एंड ऑरिजिन। जब जब वो मक्का में रहते थे तब तक उनके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर उनको रिलीजन के बारे में और ऑरिजिन के बारे में बताया करते थे और तब वो अपने कंपेनियंस को बताते थे, तब वो लिखा करते थे। और बाकी का जो पोर्शन है कुरान पाक का वो डिस्क्लोज़ होता है प्रॉफिट मोहम्मद को जब वो मदीना में थे और उस समय उनको जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर बताया करते थे लीगल प्रिंसिपल्स के बारे में, हाउ टू डील विद द लीगल प्रिंसिपल्स। अब दूसरा टॉपिक है हमारा दोस्तों सुन्नत, जिसे हम हदीस भी कहते हैं। तो क्या है कि कुरान शरीफ जो है, कुरान है, उसमें सिर्फ बताई गई है कि आपको ऐसे करना है ऐसे करना है, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन बाकी का जो इंटरनल प्रोसीजर है ना, जो प्रॉफिट मोहम्मद किया करते थे, ठीक है, जो भी प्रॉफिट मोहम्मद किया करते थे और उनके कंपेनियंस जो बताया करते थे, उसको हदीस बनाया गया। उसमें हदीस में लिखा गया सारी बात जो कि प्रॉफिट मोहम्मद किया करते थे बहुत ही डीपली और इंटरनली, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं सुन्नत, मतलब ट्रॉडन पाथ, प्रोसीजर, अ वे ऑफ एक्शन। इट मीन्स दोस्तों सुन्नत मतलब एक तरीके का प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस। जैसे कि हम वज़ू करते हैं तो वो एक सुन्नत है वज़ू करना, किस तरीके से हमें वज़ू करना है वो बताया गया है यहाँ पे। जैसे होता था कि प्रॉफिट मोहम्मद हैं जो, वो बैठ कर पानी पिया करते थे, वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त किया करते थे, वो बड़ों पे कभी आवाज़ नहीं उठाते थे, उनके साथ कोई भी गलत कर दे वो कभी पीछे वो उनको जवाब नहीं दिया करते थे, कभी बदतमीज़ी नहीं करते थे। तो जो सारी छोटी छोटी जो बातें हैं जो एक माँ बाप को, बेटी को कैसे एक घर में रहना है, कैसे एक दूसरे की इज़्ज़त करनी है, कैसे दूसरों की इज़्ज़त करनी है, इस दुनिया में किस तरीके से रहना है, वो सारी बातें जो हैं दोस्तों वो कुरान शरीफ में तो दी गई है, लेकिन आधे से ज़्यादा चीज़ जो है वो इसमें लिखी गई है। तो वो सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं, तो उसको उसको हम कहते हैं दोस्तों सुन्नत, सही रास्ते पे चलना उसे कहते हैं, ठीक है। सो वॉट एवर द प्रॉफिट डिड विच ही डिड हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेवेशन दोस्तों। दो तरीके के रिलेवेशन है मुस्लिम लॉ में, दैट इज़ ज़ाहिर और दूसरा है बातिन। ज़ाहिर मतलब जो बातें ज़ाहिर की गई हो, बता दी गई हो कुरान शरीफ में, कुरान पाक में, जो जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर बताया करते थे प्रॉफिट मोहम्मद को, जो बातें अल्लाह की तरफ से जो आती थी उसको ज़ाहिर करके बताया है कुरान शरीफ में, तो वो हो गया ज़ाहिर। लेकिन बातिन का मतलब क्या होता है? इंटरनल बातें जो हमें नहीं पता होता, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो बातिन जो है ये एक्सप्रेस्ड चीज़ है जो कि भेजी नहीं गई है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं भेजी गई है, ठीक है। ये प्रॉफिट मोहम्मद की तरफ से ये फॉलो किया जाता है और उसे हम सुन्नत कहते हैं। जैसे कि
जैसे बड़ों की कैसे इज़्ज़त करनी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं, उनके कंपेनियंस कहा करते थे कि हमारे जो प्रॉफिट हैं वो बैठ कर पानी पीते हैं, तो हम लोग भी बैठ कर पीते हैं। जो वो करते हैं ना, वो हम लोग भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते थे इंटरनल बातें। जैसे कि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो कुरान शरीफ में नहीं दी हुई होती है, ठीक है, जो इंटरनल बातें होती हैं। तो हदीस जो है, सुन्नत जो है, उसमें सारी चीज़ें दी गई होती हैं। हदीस में जो होती है बातें, उसको हम फॉलो करते हैं और वो बन जाता है सुन्नत। तीसरी टॉपिक है दोस्तों इजमा। इजमा का मतलब एक शब्द में मैं आपको बता देती हूँ, मतलब एग्रीमेंट। द टर्म इजमा मीन्स कॉन्सेंसस, मतलब एग्रीमेंट बिटवीन ऑल ऑन अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ फैक्ट और लॉ की एग्रीमेंट होती है। द पर्सन हु हैड नॉलेज ऑफ लॉ वर कॉल्ड मुज्तहिद्स। दोस्तों जुरिस्ट हम इंग्लिश में कहते हैं और हम अरबिक में मुज्तहिद्स कहते हैं। मुज्तहिद्स, जुरिस्ट को मुज्तहिद्स कहते हैं। तो जो डिसीजन जुरिस्ट लेते थे ना, उसको हम कहते हैं इजमा, एग्रीमेंट, ठीक है, बातें होती हैं जो। क्योंकि प्रॉफिट के टाइम में जो सारी बातें हुआ करती थी, उनके कंपेनियंस जो थे और भी, वो सारी बातें बताते थे कि हमारे प्रॉफिट ऐसे करते थे तो वैसे करते थे, बहुत सारी बातें बताया कर। तो वैसा थोड़ी है कि हम सारी की बात लिख दें, नहीं ना। तो हम क्या करते थे यहाँ पे, एग्रीमेंट करते थे। हम लोग पूछा करते थे लोगों से, जब सब सारी इकट्ठा हो जाते थे ना बातें, कि उनके कंपेनियंस जब सारी बातें बताते थे कि प्रॉफिट ऐसा करते थे वैसा करते थे, तो फिर वोटिंग होती थी कि आप बताएं सही में ऐसा करते थे कि नहीं, सही में ऐसा करते थे कि नहीं। जब ये सारी बातें मतलब ज़्यादा की ज़्यादा तादाद से लोग बोलते थे कि हाँ ऐसा करते थे प्रॉफिट, तब ये बात जाकर फाइनल होती थी, तब उसे कहते हैं दोस्तों इज्मा, एग्रीमेंट के बाद। तो दोस्तों कुछ लोग कहते थे कि प्रॉफिट के समय में जो कंपेनियन थे, उनके जो लोग थे, तो वो लोग जो भी बोलेंगे ना वो लॉ बन जाएगा। लेकिन कुछ लोग इसका क्रिटिक्स करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। और कुछ का ये मानना है कि 3 जनरेशन के बाद के लोगों से पूछो कि क्या ऐसा ऐसा हुआ था, अगर वो बोल देंगे हाँ तब लॉ बनेगा। तो दोस्तों एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी आपको यहाँ पे कि एक इकरा कार्टून करके चैनल है, बच्चों का चैनल है वो, और उसमें प्रॉफिट स्टोरीज़ आर अमेजिंग ऐसे करके, ठीक है, उसमें सारी की सारी प्रॉफिट की स्टोरीज़ दिखाई जाती है, ठीक है। तो उस चैनल के साथ एग्रीमेंट हुआ है। क्या एग्रीमेंट हुआ था, यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ठीक है। उस चैनल के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि आपने प्रॉफिट को फिगर आउट नहीं करना है, आपको प्रॉफिट का चेहरा नहीं दिखाना है, क्योंकि प्रॉफिट का चेहरा किसी ने नहीं देखा, ये प्रॉफिट ने ऑलरेडी बोल दिया था कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कभी भी पोर्ट्रे करते हैं ना प्रॉफिट को, तो हम कभी उनका फेस नहीं दिखाते। और कितनी सारी ऐसी मूवीज़ भी बनी है दोस्तों, एक मूवी शायद बनी है मैसेंजर, उसमें उनका फेस भी, उनका कुछ भी नहीं दिखाया गया, उनको दिखाया ही नहीं गया है। लेकिन अगर हम इकरा कार्टून की बात करें ना, इकरा कार्टून आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, तो इकरा कार्टून में आप ज़रूर देखोगे कि प्रॉफिट जिनकी जो वहाँ पे दिखाया जाता है, जितने भी 25 प्रॉफिट्स हैं ना, उनकी फेस नहीं दिखाई गई है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई है। तो यहाँ पे ये एक एग्रीमेंट है, ओके, ये एग्रीमेंट है कि वी कैन नॉट शो द फेस ऑफ प्रॉफिट। चौथा है हमारा कियास। व्हाट इज़ कियास? तो कियास का जो मतलब है वो सीधा सीधा है मेज़रमेंट, और वी कैन से इट एज एनोलॉजी, अपना खुद का लॉजिक लगाना, ठीक है। द टर्म वॉज ड्राइव फ्रॉम याकिश मीन्स बीट टुगेदर, सोचो, दिल से सोचो, दिमाग से सोचो तब काम करो। अरबिक में लोग क्या बोलते हैं कियास को? मेज़रमेंट। मतलब कोई भी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है आफ्टर कुरान, सुन्नत, हदीस, इजमा, देन वी यूज़ कियास, ठीक है। फिर हम कियास इस्तेमाल करते हैं, अपना लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जब आंसर मिल जाता है, जब पता चल जाता है कि हाँ भाई इस चीज़ का ये सॉल्यूशन है, तो सारे जुरिस्ट जो हैं टुगेदर एग्री कर जाते हैं, तो वो कहलाता है कियास। जैसे कि अगर बोल दिया गया है कुरान पाक में कि आपको नहीं करना है नशे की चीज़, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिगरेट पीते हैं, ठीक है, नशे की चीज़ नहीं करनी है, तो सिगरेट क्या नशा का चीज़ है ना, तो हम एनालॉजी निकाल लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको कुरान शरीफ में लिखा रहे कि आपको सिगरेट नहीं पीना है, बीड़ी नहीं पीना है, आपको कोकेन नहीं पीना है, हेरोइन नहीं पीना है, ये नहीं फलाना ढमकाना, वो एक एक पार्ट्स नहीं लिखा रहता है। बस लिखा हुआ रहेगा कि नशे से आपको नशा नहीं करना है, ठीक है। तो आपका खुद के यहाँ पे एनालॉजी इस्तेमाल करो, आप यहाँ पे दिमाग लगाओ, ठीक है, कि अगर मैं वो पीऊँगा तो मैं तो नशा ही कर रहा हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ तो एक तरीके का नशा है, तो वो मैं क्यों करूँ, ठीक है। तो ऑल ओवर अपना दिमाग लगाना, अपने दिमाग को मेज़र करना कि भाई ये सही है या नहीं, एनालॉजी करना, उसको बोलते हैं दोस्तों कियास। उम्मीद है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।